प्रियव्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। समझना मेरी बात। जो उत्तानपाद राजा थे ना, जाए उत्तानपादस्य, मारे उत्तानपाद राजा के रानी थी सुनीति। एक दिन ये जंगल में गए, वहां इनको सुरुचि अच्छी लगी, उसको भी रानी बना के महल में ले आए। अब 2 रानी हो गई इनकी, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुनना लाखन जी, समझना मेरी बात, समझिएगा। सुरुचि और सुनीति ये दोनों हैं, और राजा का क्या नाम है? उत्तानपाद। बड़ा गजब का संदेश है। हम सब राजा उत्तानपाद हैं। हाँ भैया, आप भी सब राजा उत्तानपाद ही हो, ऐसा मान लेना। आपके भी 2 पत्नियां हैं। हाँ, कौन कौन? एक सुनीति और एक सुरुचि। सरल करके बताऊं तो सुनीति उसे कहते हैं जो शास्त्रों के हिसाब से चले, जो नीति से चले, वो है बुद्धि, बुद्धिमानी। और सुरुचि वो है जो रुचि के हिसाब से चले, मन के हिसाब से चले। हाँ, आज का मन चटपटा खाने का कर रहा है, क्या खा लिया जाए, फिर जो मिला वो ही तल के खा गए हैं। हे माँ, ध्यान से सुनना, वो है मनमानी। 2 पत्नियां, एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी। और बुद्धिमानी भगवान ने दी और मनमानी हमने करना। महाराज उत्तानपाद की जो पत्नी थी वो बुद्धिमानी थी, सुनीति थी, लेकिन वो सुरुचि को ले आए जबरदस्ती घर में। अब सुन लेना थोड़ा ध्यान से। सुरुचि आई तो सुनीति की चलना बंद हो गई। हाँ, अरे सुनीति कहती है शास्त्र से चलो, गलत मत करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, शास्त्र अनुसार चलो। लेकिन मन कहता थोड़ी बहुत झूठ तो चलती है, थोड़ी बेईमानी तो क्यों यजमान जी? कई लोग तो कहते हैं महाराज कहीं ईमानदारी से रहने लग जाएं तो रोटी खाने को ना मिले, कह देते हैं लोग। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, ईमानदारी से ही जीवन निर्वाह होता है। धन बेईमान के पास ठहरता नहीं है, चोर के पास धन ठहरता, वो एक रात में करोड़पति बन जाता है चोर। हाँ, और एक ही ठोकर में खत्म हो जाता है सब कुछ उसका। मैया सुनना जरा, ये धन और संपत्ति किसके पास आते हैं? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सुख संपत्ति किसके पास आते हैं? नदियों को देखा आपने? नदी अंत में कहाँ जाके मिलती हैं? क्यों जी? सागर में। क्या सागर कहता है कि मेरे पास आओ नदियां? नहीं, सागर को कोई इच्छा भी नहीं है कि कोई नदी मेरे से आके मिले। वो तो नदी जाके और जाएंगी कहाँ, मिलना ही सागर में है। ऐसे ही जो धर्मात्मा है, सज्जन है, सुशील हैं, सारी संपत्तियां उसके पास आती हैं, चाहे वो चाहे और चाहे ना चाहे। मानस में लिखा है, सरिता सागर में जाए, जिम सरिता सागर में जाए, यद्यपि है कामो नाहे,
यद्यपिता ही कामना नाहि। प्यारे जिम सागर जिम सरिता सागर मह जाई, जैसे सारी नदियां सागर में जाती हैं, यद्यपि ताय सागर को कामना ना है, यद्यपि सागर को कोई कामना नहीं है, वैसे ही सुख संपत्ति बिना बुलाए किसके पास जाती हैं? धर्मशील व्यक्ति के पास। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुखाए। वो खुश होते हैं धार्मिक व्यक्ति के पास। किसी अधर्मी के पास धन चला जाए ना, धन भी परेशान हो जाता है कि मैं किस पापी के यहाँ आके फंसा। ना ये साधु सेवा में लगाता है, ना गुरुजनों की सेवा में लगाता है, ना ये पूजा में लगाता है, ना पाठ में लगाता है। हाँ, आज सुनीति की चलना बंद हो गई घर में, सुरुचि की चलने लगी, मनमानी चलने लगी। और मैया जहां मनमानी चलती है ना, वहां फिर शास्त्र का विचार नहीं होता। अच्छे बुरे का विचार होता है क्या? नहीं होता। सुनना जरा ध्यान से। सुनीति को घर से निकाल दिया। भागवत में जो ज्यादा विस्तृत नहीं है, सुनीति को जब घर से निकाला, महाराज ये बाहर रहने लगे कुटिया बना के। एक दिन सुनीति के पास पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, नन्हा सा बालक है। एक बात ध्यान से सुनना, हमारे भारत की माँ है, हमने हर स्त्री को माँ माना है। ये गजब की संस्कृति। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाह सर्वे श्री रामा मृगदपि चंदन मस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्ध वनम। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाह सर्वे श्री रामा। हमारे यहाँ की संस्कृति देखो, हमने नन्ही नन्ही बालिकाओं को देवी माना है। बालकों को हम लोग गोपाल कहते हैं, ये लड्डू गोपाल है मेरा, ये मेरा कन्हैया है। हमने स्त्रियों को देवी माना है। हे माँ, मातृवत परदारेषु, मातृवत माना हमने। गौर करना, माँ संस्कार देती है बालकों को। ध्रुव का जन्म हुआ है, माँ बालक को संस्कार देती है। माँ ने कभी बालक को गलत चीज नहीं सिखाई, माँ अच्छा ही सिखाती है। एक दिन ध्रुव वकील भी लेके बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों ने कह दिया, ध्रुव तेरा पिता कहाँ है? ये बात थोड़ी बच्चे को लगी, माँ के पास आ गया। माँ एक बात बताओ माँ, मेरा पिता कहाँ है? मेरा पिता कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा पिता क्यों पूछा? माँ मुझे बताओ ना मेरा पिता कहाँ है। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कुटिया के बाहर आए और माँ ने उंगली का इशारा किया, बेटा देख वो जो ऊंचे महल अट्टारियां दिख रही हैं ना, ये किसी और की नहीं, ये तेरे पिता की है। इस नगर का जो राजा है वो तेरा पिता है बेटा। जो ध्रुव ने सुना, माँ के हाथ से हाथ छीन लिया, दौड़ लगा के भागा। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? सुनो बेटा। लाला सुन तो एक मिनट। लेकिन ध्रुव ने सुना नहीं। माँ मैं पिता से मिलके आऊंगा फिर सुनूंगा। भागा। नन्हा सा बालक बहुत आशाएं लेकर जा रहा है, मैं पिता के पास जाऊंगा, आज तो खिलौना लेकर आऊंगा, उन्हीं की गोद में खेलूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत आशाएं लेकर गया और जैसे ही वहां पहुंचा, एक दासुरुचे पुत्र मंकम मारो पिलालयन। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जैसे ही सुरुचि के बेटे ध्रुव को देखा महाराज उत्तानपाद ने,
आहा बात्सल्य मराया, मेरा लाल आया है, मेरा बेटा आया। दोनों बाहों को खोल दिया, अपने बेटे का आलिंगन करने के लिए दोनों बाहों को फैलाया। सुनना ध्यान से, जैसे ही बाहों को फैलाया, ध्रुव ने देखा, ध्रुव गदगद होकर पिता के पास दौड़ रहा था, लेकिन सुरुचि शृण्वतो राज्ञ, सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि आ गई और सुरुचि ने आकर ध्रुव को देखा, हाथ पकड़ लिया ध्रुव का। पिता का आलिंगन करने के पहले ही हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के आज ध्रुव को एक तरफ बैठा दिया। हे बेटा, नूनम वेद भगवान यस्य दुर्लभोर्थे मनोरथा। बेटा, ये तेरा मनोरथ बहुत दुर्लभ है, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। वो छोटा सा बालक है, 5 साल का बालक है, वो क्या जाने मेरे और तेरे में। वो तो बोल दिया क्यों नहीं बैठ सकता माँ, क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? ये सुनी सुरुचि बोली, सुनो बेटा, तू इनका बेटा तो है, पर मैं तेरी माँ नहीं हूं, और इस गद्दी पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा माँ का होना आवश्यक है। तू मेरा बेटा नहीं, इसलिए नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा, माँ ये मेरे पिता हैं, मैं पिता की गोद में बैठे बगैर नहीं रह सकता। माँ मैं क्या करूं जो पिता की गोद मिल जाए मुझे? मैं तेरे पैर छू लूं माँ, प्रणाम कर लूं? बोलो ना माँ, मैं क्या करूं जो मुझे पिता की गोद मिल जाए? विचार तो करो माँ। एक 5 साल का नन्हा सा बालक पिता की गोद के लिए पूछता है, मैं क्या करूं? सुनीति बोली, सुरुचि बोली, ए ध्रुव, तुझे पिता की गोद में बैठना है तो एक काम कर, तपसाराध्य पुरुषम तैसैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपाशनम्। ध्रुव, तपसा राध्य पुरुषम, तू जा जंगल में जाकर तपस्या करना, आराध्य को, परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करना। जब वो प्रसन्न हो जाएं तब तू उनसे कहना, गर्भम त्वम साधयात्मानम, तू मेरे गर्भ की याचना करना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना बेटा, तब तू इस गोद में बैठ पाएगा। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर देखो देखो, मातु शपत्न्या सदुरोक्त विद्या। देखो देखो विदुर, आज ये सुरुचि ध्रुव का ही अपमान नहीं कर रही है, भगवान का भी अपमान कर रही है। तपस्या का फल बता रही है कि भगवत प्राप्ति होगी, और भगवान की प्राप्ति का फल है कि मेरा गर्भ मिलेगा। अरे भगवत प्राप्ति के बाद तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक सिंहासन है, ये तो एक पिता की गोद है, ऐसे हजारों सिंहासन, पूरा दुनिया का सिंहासन प्राप्त हो जाता है? सुनना जरा, गौर करना मेरी बात पर मैया। रोने लगा। बालकस्य रोदनम बलम, बालक का एक ही बल होता मैया, रोना। बालक को भूख लगे, क्या कहे, किससे मांगे भोजन? रोने लगता है। नींद आए और सोने न दो तो रोने लगता है। वो आपके पास चला जाए, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो रोने लगेगा। उससे कुछ कह दो, उसे कुछ बुरा लगेगा, वो रोने लगेगा। बालक का एक ही बल होता है, क्या? रोना। बालकस्य रोदनम बलम, रोने लगे। स्वसंरुषा दंडतो यथा ही। अरे जैसे सर्प के सिर पर कोई
डंडा मारे वो सर्प जैसे फुफकारता भागता है, लंबी सांस लेते, ऐसे ही ध्रुव आज अपनी मां की ओर चल दिए रोते हुए। तम निश्वसंतम स्फुराधरोष्टम। मैत्रेय कहते हैं कि ऊपर का अधर ओंठ कप रहे हैं, ध्रुव के चेहरा लाल हो गया है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। नन्हा सा बालक सोच के गया था मैं पिता के पास जाऊंगा, वो गोद में बैठा के मुझे प्रेम करेंगे, आज ऐसा नहीं हुआ, अपमानित किया मुझे। रोता रोता ध्रुव मां के पास आया। मां ने कहा क्या हुआ बेटा? ध्रुव गोद में ले लिया, अंक में ले लिया, माँ ने हृदय से लगा लिया माँ ने। और माँ बहुत दुखी हुई। क्या हुआ बेटा? चुप हो जाना। दीर्घम श्वसंती ब्रजनस्य पार। ध्रुव दीर्घ सांस, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं। माँ कहती है बेटा हुआ क्या है, बोलो ना बेटा, आज तक तुम इतने कभी नहीं रोते थे बेटा, बहुत चोट भी लग गई तब भी तुम नहीं रोए, आज निश्चित मेरे लाला को, मेरे बेटे को कोई गहरी चोट लगी है, इतना कभी नहीं रोया बालक जितना आज रो रहा है, क्या हुआ बोलना बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या बेटा, किसी ने तुझे पीटा है क्या, बोलना बेटा। ध्रुव बोले मां, मैत्रेय ऋषि तो कहते हैं कि पश्यंती बालिका माह बाला, जो बालक साथ में गए थे वो बोलना शुरू कर दिए। ध्रुव तो बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बोले कि ध्रुव अपने पिता से मिलने गए थे, वहां सौतेली माँ ने धक्का दे दिया है और इसको वहां से धक्का देकर पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, इसलिए रो रहा है। जो ये माँ ने सुना और माँ ने कहा फिर क्या कहा था सौतेली माँ ने? बच्चों ने बताया कि सौतेली माँ ने ये कहा था कि भगवान की साधना कर। वो तुरंत माँ बोल पड़ी बेटा, मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो याद पर दुखितस्त। बेटा मां मंगलम, अमंगल मत सोचना बेटा, बुरा मत सोचना कुछ। अरे तेरी सौतेली माँ ने कोई गलत नहीं कहा तुझसे, जो कहा ठीक ही कहा है। ध्रुव बोला माँ क्या ठीक कहा उसने? मुझे अभागिन का बेटा कहा और मैं क्षत्रिय होकर कैसे सुन सकता हूं कोई मेरी मां को अभागिन कहे? मां बोली बेटा अपनी सौतेली मां के प्रति गलत मत सोचना, उसने गलत नहीं ठीक ही कहा। और एक बात ध्यान से सुनना माँ, अपने बच्चों को ये सीखना इस श्लोक से, अपने बच्चों को कभी गलत मत सिखाना, कभी गलत मत सिखाना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में देवरानी जिठानी की, सास बहू की, नंद और भाभी की थोड़ी तू में है जाए तो उसमें बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। माताओं, वो माताएं ज़्यादा अच्छी नहीं होती जो अपने बच्चों को सिखाती हैं बेटा चाचा से बात मत करना, चाचा बहुत बुरे, इनने सब रख लिया अपना धन, अपन ने कुछ दिया ही नहीं, चाचा बहुत बुरे हैं, ताऊ बहुत बुरे हैं, बेटा दादी से बोल नहीं, दादी तो बुरी है उसके पास मत जाना, दादा के गोद में मत जाना। ये जो सिखाती हो ये बहुत गलत है माँ। तुम बालक को संस्कार नहीं नफरत दे रही हो, और आज वो अपने चाचा ताऊ दादा दादी से नफरत करेगा, कल जब पत्नी आ जाएगी ना उसका वो चेहरा देखेगा ना चंद्रमुखी का। हाँ सोच लेना, आज जैसे वो दादा दादी चाचा ताई से कर रहा है ना, कल के दिन वो तेरे से भी नफरत करने लगेगा। बच्चों को ये नहीं सिखाना माँ कभी भी। बेटा सत्यम सुरुच्य, अरे तेरी सौतेली माँ ने कोई गलत नहीं कहा, शक्ति ही तो कहा है। भीतम भवान में, अरे उसने नहीं दुर्भगा कहा, सच है यह दुर्भगाया
उदरे ग्रहीता। तूने मुझ जैसी दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया। अरे बेटा, तूने पूछा था तेरा पिता कौन है, और मैंने ये संसार का पिता तेरा पिता बता दिया। तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे सच्चे पिता का ज्ञान दिया है। सच्चा पिता तो वो परमात्मा है, परब्रह्म ही सच्चा पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सच्चा पिता तो वो परब्रह्म है बेटा। वो परमात्मा तुझे जरूर मिलेंगे बेटा। मैं उसका परिचय दे नहीं पाई थी, लेकिन मैं अब तुझे उसका परिचय देते हुए बताऊं बेटा। वो परमात्मा जंगल में रहता है। जंगल में जा और जंगल में जाकर तू उसका भजन करना, साधना करना, उस पिता की गोद को प्राप्त करना बेटा। जब उस पिता की गोद प्राप्त करेगा तो निश्चित मानना उस गोद से उतारने वाला दुनिया में कोई नहीं है जो तुझे उसकी गोद से उतार दे बेटा। एक बात ध्यान से सुनना, मैंने तुझे उसका पहले परिचय नहीं दे पाई। वही पिता तेरा असली है। ध्रुव ने कहा माँ वो कहाँ रहता है बेटा? जंगल में। मैं चला जाऊं? हाँ मुझे मिल जाएगा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। वो माँ सुनना, 5 साल के बालक को, ध्रुव को आज माँ ने नहलाया, चंदन लगाया, सुंदर सी माला पहना दी, एक माला ध्रुव के बालों में लगा दी, और माँ ने कहा बेटा जा, तुझे जरूर पिता के दर्शन होंगे। ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों में सिर रखा। जैसे ही माँ के चरणों में सिर रखा, अरे माँ विचार तो करो, जिसका एक ही बालक हो, 5 साल का वो नन्हा सा बालक हो, पति से भी जो दूर हो और बालक भी एक हो, उस माँ की क्या स्थिति होती होगी। फिर भी माँ ने 5 साल के बालक को सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, बेटा जा जा बेटा, तुझे भगवान मिलेंगे। जो ऐसा बोला, ध्रुव ने प्रणाम किया और प्रणाम करके ध्रुव चल दिए जंगल की ओर। माँ प्रार्थना करने लगी, हे जंगल के देवताओं, हे ऋषि मुनियों, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरा नन्हा सा बालक, अबोध बालक आपकी शरण में आ रहा है, इसकी रक्षा करना। चल दिया ध्रुव जंगल की ओर। अब देखना गजब की बात, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जब ध्रुव जा रहा था ना जंगल की ओर, तपस्वी है, दृढ़ निश्चयी है। नारद जी ऊपर से देख रहे थे और देखते देखते नारद जी ने देखा, ओहो अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग ममरेश्यताम। अरे देखो देखो इन क्षत्रियों का तेज तो देखो। अरे सौतेली माँ का एक वचन ऐसा लगा घर छोड़ दिया। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा घर नहीं छोड़ पाते, वो ये नन्हे से बालक ने घर छोड़ दिया एक बात पर। वाह क्या बालक है। सुनना, नारद जी आ गए परीक्षा लेने ध्रुव के सामने। हाँ, नारद जी को ध्रुव ने देखा, प्रणाम किया, और माँ ये है संस्कार, क्योंकि माँ ने सिखाया था जीवन में प्रणाम करना। ध्रुव ने प्रणाम किया नारद जी के चरणों में, और नारद जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ होए तुम्हारे, बेटा तुम्हारा मनोरथ सफल हो। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं जा रहा हूँ भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। कहाँ मिलेंगे भगवान? मेरी माँ ने कहा है जंगल में मिलेंगे। नारद जी बोले, बेटा सुन, जंगल में शेर भालू चीता बैठे हैं। हाँ, तू जंगल में गया, वहाँ तेरी माँ नहीं है जो तुझे नाश्ता कराएगी, दूध पिलाएगी, भोजन कराएगी। वहाँ कौन है? शेर, जो तेरा यूं ही नाश्ता कर जाएंगे। भगवान बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा
महात्मा जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत। बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं तब भी उन्हें दर्शन नहीं होते। तू तो अभी छोटा सा जा, घर लौट जा, कौन खिलाएगा तुझे? ध्रुव ने कहा गुरुदेव, जब दांत नहीं थे ना मेरे, जन्म लिया था ना मैं, तो माँ के स्तनों में जिसने दूध दिया, क्या वो अब नहीं देगा मुझे खाने को? नारद जी ने सुना, अच्छा लगा। ध्रुव ने कहा गुरुदेव, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, आप तो बस भगवान का मार्ग प्रशस्त करिए। और आज नारद जी ने ध्रुव से कहा बेटा सुन, यदि तुझे भगवत प्राप्ति करना है तो उसका सबसे पहला सूत्र है गुरु के चरणों में निष्ठा। गुरु के चरणों में निष्ठा हो, गुरु के वाक्य को मंत्र मान लो जीवन में। गुरु जी ने जो कहा वह मंत्र है, प्रमाण है, ग्रंथ है। वही गुरु जी ने जो कह दिया वह आज्ञा सर्वोपरि है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्यारे, जिस दिन गुरु चरणों में लगन लग जाएगी ना, निश्चित मानना परमात्मा उस दिन दूर नहीं। बात सुनना, बिना गुरु के किसी को आज तक भगवान नहीं मिला। हाँ, जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। कई लोगों को तो मैं जानता हूं, वो मंत्र नहीं लेते। अभी क्या मंत्र लेना, देखेंगे फिर ले लेंगे। हाँ प्यारे, कई लोग तो खोजते हैं। ध्यान से सुनना, सिया राम जी, थोड़ा समझना मेरी बात को। कई लोग गुरु खोजते हैं। महाराज जी, मैं बहुत दिनों से गुरु खोज रहा हूं बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया अभी तक? खोज रहा हूं अभी तो मैं, खोज पाया कि नहीं? खोज रहा हूं, परीक्षा चल रही है गुरुओं की, मैं परीक्षा ले रहा हूं, देखता हूं मेरे लायक कौन है। हे मां, ईमानदारी से बताना, तुम गुरु की परीक्षा कब लोगे? जब तुम गुरु से भी श्रेष्ठ होगे तभी तो परीक्षा ले पाओगे गुरु की, हैं? जब तुम गुरु से श्रेष्ठ ही नहीं हो तो गुरु की परीक्षा ले लोगे क्या? क्यों जी, नहीं ले पाओगे ना। जब परीक्षा फिर किस तरह की लेना चाह रहे हो तुम? एक बात ध्यान से सुन लेना, ये गुरु परीक्षा का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। भैया एक घटना सुनाऊं मैं, छोटी सी बात, सुनना ध्यान से, गौर करना मेरी बात पर। एक गांव में एक चोर आया। गांव के बाहर वो चोर साधु वेश में आके बैठ गया। सुनना गौर करके एक बात, वो चोर साधु वेश बना के बैठ गया। उसी समय एक गांव की कोई भोली भाली महिला वो बगीचे में गई, वहां वो चोर साधु बना बैठा था। उसने सोचा था कि कोई अच्छा साधु मिल जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए जिससे मैं मंत्र ले लूं। उसने देखा ये गुरु अच्छे दिख रहे हैं, बगीचे में। उसने कहा महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो। वो चोर था, चोर ने कहा दीक्षा लेना है? बोले हाँ। बोले एक काम करो, यदि तुम्हें दीक्षा लेना है तो सबसे पहले तुम जाओ घर, पूरा श्रृंगार करके आना, सारे आभूषण पहन के श्रृंगार करके तब आओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वो तो भावुक थी ना मां, उसने ये नहीं देखा कौन सही है कौन गलत। चली गई गांव, घर गई। सुनना ध्यान से, सारे आभूषण पहन लिए उसने, नथ बंदी आदि आदि सब पहन पान के। और मैया वो आई पूरा सोना चांदी से लदी हुई। वो चोर था, चोर ने कहा एक दुपट्टा, अपनी तौलिया दुपट्टा दिया। बोले लो, दीक्षा में ये गहने पहन के नहीं बैठा जाता, उतार के इस पर रख दो। उसने उतार के रख दिया। बोले मेरी दीक्षा में मैं तुम्हें
पेड़ से बांध दूंगा पहले। वो बोली गुरुदेव जैसे ही आपकी इच्छा। वो पेड़ पर खड़ी हो गई, उसने रस्सी से उसे पेड़ में बांध दिया और बोला यहीं बंधे रहना जब तक मैं ना आऊं। और वो बांधा गहने और चलता बना। मां वो तो चला गया, वो तो चोर था, वो चोरी करने ही आया था, उसने चोरी का ये नया तरीका निकाल लिया, चला गया चोरी करके। अब ध्यान से सुनना तिलक जी, हुआ ये वो तो चला गया, लेकिन वो जो देवी थी ना पेड़ से बंधी रही। दोपहर में उसके गांव के लोग आए, कहो ये क्या हुआ कैसे? वो बोली नहीं 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 मेरे गुरुजी ने बांधा है, कोई मत खोलना। गांव के लोग ने उससे पति से जाके कहा, उसका पति आया, बोला देखो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, सब बात है ठीक है, बस आज मेरी प्रार्थना सुन लेना, मेरे गुरु ने मुझे बांधा है और कहा था जब तक मैं ना आऊं तब तक ऐसे ही बंधे रहना और आप मुझे मत छोड़ना। उसके पति ने भी नहीं छोड़ा। मैया एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, भूखी प्यासी, पानी भी नहीं पिया उसने, पेड़ से बंधी खड़ी। तीसरे दिन परमात्मा से नहीं रहा गया, स्वयं परमात्मा आकर प्रकट होकर बोले देवी वो गुरु नहीं था, वो चोर था, तू उसके चक्कर में पड़ गई, छोड़ मैं तुझे छोड़ देता हूं, घर जा तू। वो देवी भगवान से बोली नाथ आप परब्रह्म हो, आपकी उपासना के लिए ही मैंने गुरु बनाए थे, आप मिल गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे गुरुजी को कुछ मत कहिए, क्योंकि यदि मेरे गुरुजी ना होते, गुरुजी मुझे इससे बांध के ना जाते तो तुम आकर मुझे दर्शन नहीं देते। मेरे गुरुजी की कृपा कि तुमने भी आके दर्शन दिए, पर नाथ मैं जब तक इस बंधन से नहीं हटूंगी, जब तक मेरे गुरुजी आकर मुझे आज्ञा नहीं देंगे, तब तक मैं ये बंधन नहीं खुलवाऊंगी। भगवान को खोजना पड़ा था वो चोर। ये होती है गुरु निष्ठा, ये होती है गुरु आज्ञा। साहब हम लोग गुरु की बात करते हैं पर आज्ञा है? सुनना जरा, आज्ञा कहाँ मानते हैं उनकी, अवज्ञा करते हैं उनकी हम। यदि आज्ञा नहीं मानी तो निश्चित है फल मिलने वाला ना है। गुरु जीवन में सच्चा हो, बिना गुरु के कौन तरा है? अरे राम कृष्ण से कौन बड़ो, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उनने भी गुरु कीन, 3 लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए हैं और दुनिया को दिखाया, देखो मैं कैसे गुरु की सेवा करता हूं, ऐसे तुम भी करना। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना गुरु के तो भवनिधि से कोई नहीं तरा, चाहे शिव हो चाहे ब्रह्मा हो। गुरु बिन भवनिधि तराए ना कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरज शंकर सम होई, जो बिरज शंकरी सम होई। बिना गुरु के कोई नहीं तरा, चाहे स्वयं भोलेनाथ भी हो, वो भी भगवान को गुरु मान के भजन करते हैं। हाँ? और मां जीवन में गुरु ऐसा तो हो जिससे तुम पूछ तो सको, कुछ बात तो कर सको। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ की माताएं आके बैठते। आज सुबह सुबह कई माताएं आई मिलने हमसे और बैठी जब, तो एक मैया आके बता रही थी गुरुजी कुछ पूछना है। मैं क्या पूछना है मैया? हाँ, वो माताएं कई जो मन की बातें थी, जो सेवा के प्रश्न थे, बहुत सारे पूछे। और एक बात ध्यान से सुनना, मैं तो सबसे कहता हूँ, यदि तुम्हें कथा में कोई चीज़ समझ में ना आए और कुछ शंका हो, तुम्हें लगे कि हम पूछें, आप पूछिए, आप आइए, हम बैठेंगे आपके साथ, हम मिलेंगे आपसे, आइए कभी। सुबह में मैं 9 से 11 बजे तक केवल
इसीलिए बैठता हूँ कि जिन लोगों को मिलना है, दर्शन करना है, आइए, बैठिए, पूछिए। रात्रि में यहाँ से जाने के बाद थोड़ा थकान भी हो जाती है, और उसके बाद फिर कल रात में तो मैं शायद 11:30 पौने 12 बजे तक यहीं था पंडाल में। पूरी हमारी समिति बैठी थी और 12 बजे के लगभग गए थे अंदर। कब सोए पता नहीं है हमें। फिर तो सुबह ही पता चला। सुबह मेरी 5 बजे नींद खुली मैया। जब नींद खुली और मैं जागा तो मैं ध्यान करने को बैठ रहा था 5 बजे। उस समय मैंने कीर्तन सुना माताओं का। माताएं कीर्तन करते करते परिक्रमा लगा रही थी। वो आवाज़ मेरे निवास तक जा रही थी, कुटिया तक। बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के। बड़ा प्यारा भजन गा रही थी कोई माताएं। सुनना कर थोड़ा ध्यान से मैया। बिना गुरु के उद्धार नहीं हुआ। जीवन में गुरु की आवश्यकता है, सिद्धांत है ये। कई लोग कई दिनों से, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आज भी कई लोगों ने कहा दीक्षा के लिए। मैं आपको बताऊं, दीक्षा लेना हमसे, लेकिन सोच समझ के लेना। यदि तुम्हें दीक्षा लेके फिर मतलब नहीं रखना है गुरु से तो मत लेना। हाँ, दारी क्यों मेरे ते जोड़ोगे तो मैं तो भगवान से जोड़ के ही रहूंगा। राजी राजी सही तो ठीक, और नहीं तो हाँ गैर राजी तुमको बुला ही लूंगा वृंदावन, और ठाकुर जी से जोड़ दूंगा। केवल इसीलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु का काम तो इतना ही है, ठाकुर जी से जोड़ना। और जब भी मैं बाहर से भक्तों को बुलाता हूँ और उनको ले जाके बिहारी जी के पास कह देता हूँ, हे बिहारी जी, ये तेरे भक्त दुनिया में फिर रहे थे, मैंने दुनिया से जोड़कर तेरे भक्तों को तुझे सौंप दिया। बिहारी जी बस मुझे अपने चरणों में रखना। हाँ, इतना ही लोभ है मुझे कि बिहारी जी अपनी सेवा में रखें। इसीलिए मेरा एक लक्ष्य होता है। मैं गुरु और शिष्य की परंपरा इसलिए भी नहीं बनाता कि मैं गुरु बन जाऊं तो दक्षिणा मिल जाए। रख लेना अपनी दक्षिणा, बन लेना तू धन्ना सेठ, कहा करने। हम तो वैसे ही बहुत हैं भैया, बहुत मिले वैसे ही मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए, खा पैसा इकट्ठे करना। हाँ, गाड़ी की जरूरत पड़ी अभी मुझे, पिछले महीना एक यजमान आए, वो गाड़ी दे गए। गर्मी तेज थी, एक आया वो एसी लगा गया। जो भी जरूरत पड़ी यजमानों ने दिए। हाँ, मैं कपड़े भी अपने नहीं पहनता, वो भी दूसरों के दिए ही पहन रहा हूं। मुझे क्या जरूरत तेरे धन की। मैं इसलिए शिष्य नहीं बनाता कि तुम मुझे दक्षिणा दे देना, प्रणाम करना, नहीं। मैं केवल इसलिए बनाता हूं कि मैं बिहारी जी का सेवक हूं, मैं बिहारी जी का नौकर चाकर हूं, और बनना चाहता हूँ भी नहीं, केवल मैं ये चाहता हूँ बिहारी जी अपनी शरण में रख ले। इसलिए मैं बिहारी जी की ये नौकरी करता हूँ कि बिहारी जी के भक्तों को बिहारी जी का मंत्र देकर बिहारी जी से जोड़ता हूँ। बस यही कारण है जो मैं शिष्य बनाता हूँ, और मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको दीक्षा लेनी है वो आज रात में अपना नाम अंकित करा देना, कल उनको दीक्षा हम देंगे। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा, बेटा इस मंत्र को जपना, तुझे परमात्मा मिलेंगे। मथुरा में लाए, और मथुरा में एक स्थान है ध्रुव टीला। हाँ, ध्रुव टीला में यमुना के किनारे पर महाराज ध्रुव जी को लाए, एक बट वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और कहा, बेटा जो मैंने तुझे मंत्र दिया है इस मंत्र को तू जपना। और ध्रुव जी ने वो मंत्र जपना प्रारंभ किया। मैया ध्रुव जी मंत्र जपते हैं, नियम देखो, क्रम से जपा है। और एक बात ध्यान से सुन लेना भैया, तपस्या या व्रत एकाएक मत करना कि तुमने खूब 3-3 टाइम तो रोटी खाते हो और फिर बैठ जाओ तुम के अब नवरात्रि व्रत हम निर्जला रहेंगे। भले आदमी एक पसे ही खाने वालों तुम, और निर्जला व्रत रह लेगो, हैं? कभी ना रह पाएगो। धीरे धीरे व्रत बढ़ाना। ध्रुव जी से सीखो कैसे तपस्या की जाती है। पृथ्वी मासनु प्राप्ते जित श्वासोन पात्मय। पहला महीना प्रारंभ हुआ है
उस नृप के बेटे ने ध्रुव ने कपित्थ बदिराशना कैथ के फल खा लिए। कैथ देखा आपने? हैं? हाँ, कैथ अचार भी पड़े उसका। कैथ और बेर इनको खा के ध्रुव ने अपना समय काटा। 2 दिन तक ध्रुव ने कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन खाते हैं क्या? कैथ और बेर। फिर 2 दिन तक भजन करते हैं, फिर तीसरे दिन जब बहुत भूख सताती है फिर खाने लग जाते हैं क्या? कैथ और बेर। क्या बात है। ध्रुव जी खाए। दूसरा महीना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी ने कहा नियम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब इस महीना में ध्रुव जी ने फल नहीं खाए, पत्ते खाना शुरू कर दिए। अब पत्ते खाते हैं ध्रुव जी। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ मां। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया। देखो धीरे धीरे, पहले 3 दिन तक 2 दिन कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन खाया, फिर दूसरे महीने में 5 दिन नहीं खाया, छठवें दिन खाया, और तीसरे महीने में 8 दिन नहीं खाया, 9वें दिन खाते हैं। और खाते नहीं, अब तो केवल पीते ही पीते हैं। क्या बोले? यमुना का जलपान कर लेते हैं बस। फल खाना बंद, पत्ते खाना बंद, क्या पी लेते हैं? जल। चौथा महीना प्राप्त हुआ मैया। अब चौथे महीने में पानी पीना भी बंद किया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ध्यान से सुनना, पंचमे मासे नु प्राप्ते जित श्वासो नृपात मजाह। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ है, उस नृप के बेटे ने, राजा के बेटे ने अब सांस को भी रोक लिया, और सांस को रोककर जैसे ही भगवान का भजन शुरू किया, सारे ब्रह्मांड की सांस रुकने लगी बाबा। हाँ, देवता ब्रह्मा जी से बोले क्या हुआ, सांस रुक रही है? ब्रह्मा जी बोले भगवान के पास चलो। भगवान बोले सुनो सुनो, एक कारण है इसलिए रुक रही है। बोले क्या कारण है? बोले मेरा एक नन्हा सा बालक है, भक्त है, वो भक्त मेरा भजन कर रहा है, मैं जाता हूं, मैं उसके दर्शन करके आता हूं, मैं देख कर आता हूं। और भागवत में लिखा, मैत्रेय ऋषि कहते हैं भृत्योर मधुर वनम भर्तु दिदृक्षया गता। शब्द सुनना, मधुर वनम, मधुवन में भगवान गए। मधुवन यानी मथुरा में। किस लिए गए? ध्रुव को दर्शन देने। बोले ना, भर्तु, भर्तु यानी भक्त को, ददर्शनम भक्त के दर्शन करने, गता परमात्मा गए हैं। आज परमात्मा स्वयं भक्त के दर्शन करने आए हैं। प्रकृति में ये पहली बार हुआ जब परमात्मा दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए हो। ध्रुव के दर्शन करने भगवान आए। ध्रुव आंख बंद करके खड़े थे। भगवान ने देखा ध्रुव आंख नहीं खोलते हैं। भगवान ने हृदय की झांकी को जैसे ही अंतर ध्यान किया, ध्रुव एकदम घबरा गए। आंख खोली, जो हृदय में परमात्मा का ध्यान कर रहे थे वो सामने दिख गए। और ध्रुव ने देखते ही परमात्मा को प्रणाम किया। सुनना ध्यान से। ध्रुव सोचता है मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं भगवान से। मैं घर से निकला था, माँ ने कहा था भजन करना बेटा, गुरुजी मिल जाए उनकी बात मान लेना, तुझे भगवान मिलेंगे। बिल्कुल सही रहा, मैंने बात मान ली, भगवान मिल गए। अब आगे गुरुजी ने भी कहा था कि बेटा जाओ भजन करना, भगवान मिलेंगे। मैंने भजन किया, भगवान मिल गए। गुरुजी ने भी नहीं बताया भगवान मिल जाए फिर क्या करना। अब तो भगवान मिल गए, अब क्या करूं मैं? भाई परमात्मा के मिलने के बाद फिर आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना। मिलने के बाद क्या करें? आज ध्रुव विचार कर रहे थे, भगवान समझ गए ध्रुव अब संशय में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान ने क्या किया, इस पर से बाला कृपया कपोले। एक गाल को संस्कृत में कपोल कहते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि ये अंदर से पोला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कपोल। भगवान ने अपना शंख उठाया और ध्रुव के गाल से लगाया
और जैसे ही ध्रुव के गाल से शंख लगा, ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रवेश ममवाच मेवाम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्ते हस्ते चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। योऽन्तः प्रवेश्य, यो माने जिसने अंतः प्रवेश, मेरे हृदय में प्रवेश करके, मम प्रसुप्त वाणिम, मेरी सोती हुई वाणी को जगाकर उसमें बोलने की सामर्थ्य दी, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। नमन किया ध्रुव ने। बड़ी सुंदर स्तुति की है, ध्रुव की बड़ी लंबी स्तुति है। ध्रुव जी स्तुति करते करते कहते हैं वो भक्त धन्य है जो परमात्मा का विरह, परमात्मा की याद करता है। ध्रुव ने स्तुति की, भगवान बोले ध्रुव से, ध्रुव क्या मांगना चाहते हो, मांगो। ध्रुव ने भगवान से प्रार्थना की, नहीं नाथ, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है जो मैं मांगूं। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम मांगने के लिए आए थे ना, तपस्या करने। ध्रुव ने कहा, नाथ और कुछ वासना पहले रही, पहले कुछ वासनाएं थी, लेकिन आपके जब से दर्शन हुए तब से सब वासनाएं खत्म हो गईं। भगवान ने कहा, ध्रुव सुन, यदि तुझे जरूरत नहीं है मांगने की तो भी मैं तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। ध्रुव 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करना और उसके बाद मेरे धाम को आ जाना, तेरे लिए अलग से एक धाम दूंगा। और विदुर जी कहते, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर, भगवान ने इस तरह से ध्रुव को आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। भगवान चले गए थे, ध्रुव ने प्रणाम किया। ध्रुव लौटकर आए हैं। नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को बता दिया था, तुम्हारा बेटा भगवत प्राप्ति कर लिया है, आ रहा है। और माँ स्वयं उत्तानपाद राजा रानियों को लेकर, महाराज उत्तम को लेकर और वो नगर के वृद्ध जनों को लेकर, विप्र जनों को लेकर ध्रुव की आगवानी करने के लिए नगर के बाहर आए। रथ लेकर आए, घोड़ियों को लेकर आए हैं, पूरा मार्ग सजाया गया है, महाराज तरुण लगाए गए हैं, पल्लव लगाए गए हैं, दीपमाला प्रज्वलित की गई है, पूरा मार्ग सिंचित किया गया है, पुष्प वृष्टि हुई है। और ध्रुव ने आकर अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया। आहा, देखो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? सौतेली माँ को, ध्रुव ने। उसके बाद पिता को प्रणाम किया और लास्ट में अपनी माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। स्वयं उत्तानपाद राजा लेकर आए महल तक। और आज उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को राजगद्दी दे दी और स्वयं उत्तानपाद राजा जंगल चले गए थे भजन करने। सुनना जरा, सुरुचि का एक बेटा था, नाम था उसका उत्तम। वो जो उत्तम था ना, एक दिन यक्षों के यहाँ चला गया, यक्षों से लड़ने लगा, उनका बगीचा उजाड़ने लगा। यक्षों ने समझाया, माना नहीं, तो यक्षों को गुस्सा आ गई और यक्षों ने उसे मार दिया। ध्रुव जी को गुस्सा आई तो ध्रुव जी यक्षों को मारने लगे। स्वयं मनु जी ने आकर समझाया, ध्रुव ये गलत है, साधु व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत है ये। तब ध्रुव जी मान गए थे। बाद में ध्रुव जी ने आनंद से जीवन जिया और अंतिम समय जब ध्रुव का आया तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वयं ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ होकर गए थे। जब ध्रुव विमान में बैठे, माँ की याद आ गई और जैसे ही माँ की याद आई, वो भगवान के पार्षद मन की बात जानते थे, उन्होंने ध्रुव के मन की बात जान ली और कहा, ध्रुव सुनो सुनो, तुम माँ के बारे में सोच रहे हो ना,
अरे जिसने तुम जैसे बालक को जन्म दिया हो महाराज, वो और कहीं नहीं, देखो आपके आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ जा रही है। जो ध्रुव ने सुना गदगद हो गए और ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज विराजमान हुए। ध्यान से सुनना, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं केवल ग्लानि के कारण ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। ग्लानि हो गई थी, इसी बात पर उन्होंने भजन किया और भगवत प्राप्ति की। ध्रुव सगिलानिर जप्यो हरि नामो, प्रभु सखी नाम जप्यो हरि नाम, रवि सती नाम जप्यो हरि नाम, रवि सती नाम जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम छाओ। एकमात्र ग्लानि के कारण ध्रुव ने भगवान नाम जपा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आगे इस वंश में ध्रुव जी का बेटा था, नाम था उत्कल, वो राजा बना, अंग राजा बना। अंग का बेटा था बैन। सुनना एक बार प्यार से बोलो राधे राधे।